अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैथ बेसिक एमसीक्यूज़ वीडियो सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की थी उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम पार्ट नंबर 9 अपलोड करते हैं। आज की वीडियो में हम जो मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इंस्पेक्टर कस्टम या इंटेलिजेंस ऑफिसर के पास्ट पेपर से लिए गए हैं, और चाहे एफपीएससी का टेस्ट हो, पीपीएससी का या एनटीएस वगैरह का, ये क्वेश्चंस मैथ के उन तमाम टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ की पिछले पार्ट्स में मैं 40 क्वेश्चंस अपलोड कर चुका हूं, तो आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। इफ़ 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ अ नंबर इज़ 15, देन 3/10 ऑफ दैट नंबर इज़ ऑप्शंस आर गिवन। यानी कोई भी नंबर है उसके 1/4 का जब हम 1/3 लेते हैं तो आंसर 15 आता है। तो हमने फाइंड करना है कि उस नंबर का 3/10 क्या होगा। सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमने लेट किया कि जो नंबर हमने फाइंड करना है वो x के इक्वल है। उसके बाद आप देखें 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ अ नंबर। सबसे पहले हमने 1/4 ऑफ नंबर फाइंड करना है, तो 1/4 ऑफ नंबर का मतलब है कि उस नंबर को आपने 1/4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा x डिवाइड बाई 4। नेक्स्ट आप देखें 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ नंबर। 1/4 ऑफ नंबर तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमने इस नंबर का 1/3 लेना है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करना है 1/3 से। तो जब हमने 1/3 लिया x/4 का, तो हमारे पास आ गया x डिवाइडेड बाई 12। अब आपको गिवन है कि ये जो नंबर है x डिवाइडेड बाई 12, इसकी वैल्यू है 15। तो हमने पुट कर दिया x/12 को 15 के इक्वल, और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 180। यानी जो हमने नंबर लेट किया था वो हमारे पास आ गया 180। अब आगे है देन 3/10 ऑफ दैट नंबर इज़। अब हमने इस नंबर 180 का 3/10 फाइंड करना है। 3/10 का मतलब क्या है? 3/10 का मतलब है 3 डिवाइड बाई 10, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करना है इस नंबर को और 10 से डिवाइड करना है। तो जब आप इसको 3/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 0 से कैंसिल कर दो, एंड 18 3 टाइम्स 54। सो 54 हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर है जो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है। मीन्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Question number 42. A is 2 years older than B, who is twice as old as C. A B से 2 साल बड़ा है, जबकि B C से डबल बड़ा है, यानी कि जो B की उम्र है वो C का डबल है। If the total ages of A, B and C be 27 years, how old is B? अगर A, B और C तीनों की एजेस उम्रें जब हम जमा करें तो उनका आंसर 27 आए, तो बी की उम्र कितनी होगी? ऑप्शंस गिवन हैं। आप देखें, सबसे पहले गिवन है ए इज़ 2 years ओल्डर देन बी, यानी कि ए बी से 2 साल ओल्डर है, बड़ा है। तो हम लिख सकते हैं कि ए की उम्र किसके इक्वल आएगी? जब हम बी की उम्र में 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास ए की उम्र आ जाएगी। तो पहली स्टेटमेंट से हम ये इक्वेशन बना सकते हैं ए इक्वल टू बी प्लस 2, यानी कि बी की उम्र में हम 2 साल ऐड करें तो हमारे पास ए की उम्र आ जाएगी। उसके बाद B इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज C, यानी C की उम्र को आप डबल करें तो B की उम्र आ जाएगी। तो मैंने वही काम किया, यानी कि B इक्वल है C के डबल। ट्वाइस का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर। तो यहाँ पर ट्वाइस एज C है, तो हमने C से 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया B इक्वल टू 2C। आगे आप देखें, टोटल एजेस ऑफ A, B एंड C आर 27 ईयर्स, यानी कि तीनों की एजेस को जमा करें A प्लस B प्लस C, तो आंसर आएगा 27। तो वही काम हमने किया। अब हमने B की उम्र फाइंड करनी है। अब B की उम्र फाइंड करने के लिए आप इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे और A और C की वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे B से। अब A की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ B प्लस 2, और C की वैल्यू आपने इन टर्म्स ऑफ B कैसे रिप्लेस करनी है? C के लिए आप 2 को डिवाइड कर दें B के नीचे, यानी C बन गया B डिवाइडेड बाई 2। तो जब हम वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा A की जगह B प्लस 2 प्लस B इसी तरह गया, और C की जगह B डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 27। B प्लस B इज़ 2B प्लस 2 प्लस B बाई 2 इक्वल टू 27। अब हमने इस 2 को ख़त्म करना है जो डिवाइड हो रहा है। इसके लिए हम दोनों साइड्स को, इक्वेशन की दोनों साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट नंबर बन जाएगा 4B प्लस 4, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस B इक्वल टू 27 2 टाइम्स 54। नाउ 4B प्लस B इज़ 5B, और इस 4 को जो कि लेफ्ट साइड पे है आप राइट साइड पे ले जाएंगे, तो 54 माइनस 4 बन जाएगा 50। मीन्स 5B इक्वल टू 50, और 5 को डिवाइड कर दें 50 के नीचे, तो B की वैल्यू आ गई 10 ईयर्स, यानी कि जो हमने रिक्वायर्ड एज फाइंड करनी थी B की, वो हमारे पास आ गई 10 ईयर्स। ऑप्शन C इज़ करेक्ट ऑप्शन। 43 नंबर क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 15
एंड द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स इज 3, व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर। स्टेटमेंट को आपने समझना है। स्टेटमेंट में ये है कि एक 2 डिजिट नंबर है, उस 2 डिजिट नंबर के जब हम डिजिट्स को सम करते हैं तो हमारे पास आंसर 15 आता है, और जब हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंस लेते हैं, तो आंसर 3 आता है। वो नंबर कौन सा है? अब इस क्वेश्चन को आप ऑप्शंस को देखते हुए भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं। आप देखिए 69 एक 2 डिजिट नंबर है। एक पहला डिजिट इसमें 6 है, जबकि दूसरा डिजिट इसमें 9 है। जब हम डिजिट्स को ऐड करते हैं, सम करते हैं, तो हमारे पास 6 + 9 15 आता है, यानी कि पहली जो स्टेटमेंट है वो सेटिस्फाई हो जाती है। मगर जब हम इनका डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस हमेशा आप फर्स्ट नंबर में से सेकंड को माइनस करेंगे। 6 - 9 लेंगे तो ये 3 नहीं आता, तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकती। जब दूसरे में देखते हैं तो 9 + 6 15 आता है एंड 9 - 6 3 आता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। तो आप इसको विदाउट सॉल्यूशन इस तरह भी चेक कर सकते हैं। अगर सॉल्व करना चाहें तो मैंने इसको सॉल्व भी किया है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमने लेट किया कि जो 2 डिजिट नंबर है वो है XY, पहली डिजिट X है, दूसरा डिजिट Y है। अब गिवन है कि इनका सम 15 है, मीन्स इन दोनों डिजिट को सम करें X + Y तो आंसर 15 आएगा, और साथ ही डिफरेंस जो है डिजिट्स का यानी कि X - Y वो 3 आएगा। अब उसके बाद हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके X और Y की वैल्यू फाइंड करनी है। X + Y = 15 और X - Y = 3। हमने इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिए। जब ऐड करेंगे X एंड X, ये बन जाएगा 2X, और +Y - Y कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 15 में 3 ऐड कर लेंगे, तो 2X = 18, 15 + 3 = 18। और x की वैल्यू के लिए आप 2 को 18 के नीचे डिवाइड कर दें तो x की वैल्यू आ गई 9। अब आप इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर लें। फर्स्ट इक्वेशन में से y की वैल्यू है 15 - x की जगह 9 पुट करें, सो 15 - 9 इज 6। यानी कि जो हमारे पास नंबर था उसमें पहली वैल्यू x वो है 9 और दूसरी वैल्यू y वो है 6, यानी कि नंबर आ गया 96। तो जो हमने इसी तरह देख लिया था विदाउट सॉल्यूशन के 96 करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। तो लाजमी नहीं है कि हर क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तभी उसका आंसर आ सकता है। कुछ क्वेश्चंस ऑप्शन देखते साथ ही पहचान लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर सॉल्व इसलिए किया कि क्वेश्चन इससे मुश्किल भी आ सकता है, तो आपको कम से कम अंदाज़ा हो जाए कि इसको सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 44, अ मैन पेज 15% ऑफ हिज इनकम एज इनकम टैक्स। इफ हिज इनकम टैक्स अमाउंट्स टू ₹2400, व्हाट इज हिज इनकम। एक आदमी अपनी इनकम का, अपनी आमदनी का 15% 15% इनकम टैक्स अदा करता है। अगर उसकी इनकम टैक्स 2400 रुपये बनती हो, यानी कि अगर वो 2400 रुपये इनकम टैक्स देता हो, तो उसकी टोटल आमदनी, टोटल इनकम क्या होगी। ऑप्शंस गिवन है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। गिवन है कि 15% उसकी इनकम का वो इनकम टैक्स बनती है। अब इनकम टैक्स की रकम कितनी है, वो है 2400। तो मैंने इसको लिख लिया 15% ऑफ इनकम इक्वल टू 2400। यानी कि आपने पहले स्टेटमेंट को समझना होता है और स्टेटमेंट को समझते हुए ही आप इसको लिख सकते हैं। अब हमने इनकम फाइंड करना है, तो परसेंटेज की वैल्यू के लिए आप डिवाइड बाय 100 लिख लें। सो 15 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय इनकम, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, इक्वल टू 2400। अब आप देखें 5 3 टाइम्स 15 एंड 5 20 टाइम्स 100, सो ये बन जाएगा 3/20 मल्टीप्लाई बाय इनकम इक्वल टू 2400। इनकम को आप लेफ्ट साइड पे लिख लें, 20 को मल्टीप्लाई कर लें 2400 से और 3 को डिवाइड कर लें। 3 8 टाइम्स 24 एंड 8 2 टाइम्स 16, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 2 48 डिवाइड बाय 3 16 आ जाएगा, और साथ ये 3 0 आ जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ गया ₹16,000 के जो टोटल इनकम है वो 16,000 रुपीज़ है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45, इफ़ 2 raised to power x - 1 + 2 power x + 1 इक्वल टू 320 देन x इज़ इक्वल टू। स्टेटमेंट आपको गिवन है और आपसे x की वैल्यू पूछी गई है कि x की वैल्यू क्या होगी। अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। पहला तरीका ये है कि आपको जो ऑप्शंस गिवन है x के 6 8 7 10 वो आप इस गिवन स्टेटमेंट में x की जगह पुट करें। पहले x की जगह 6 को पुट करें, 2 पावर x - 1 में 6 को पुट करें। इसी तरह यहाँ पर भी 6 को पुट करें और सॉल्व करें। जिस तरह अगर मैं यहाँ पर 6 पुट करता हूँ देन 2 पावर 6 - 1 बन जाएगा 2 पावर 5 एंड 2 पावर 5 इज़ 32। और यहाँ पर करेंगे तो 2 पावर 6 + 1 7, 2 पावर 7 इज़ 128। 128 प्लस 32 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 320 नहीं आएगा। जब इनको ऐड करें आप हर एक वैल्यू के लिए चेक करें, आंसर 320 आ जाए तो वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके अलावा भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।
अब आपने ये बात याद रखनी है कि कोई भी नंबर हो और उसके ऊपर दो पावर ऐड हो रही हो तो हम उसको अलग-अलग लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मींस x पावर a प्लस बी इक्वल टू x पावर a डॉट x पावर b। इसी फॉर्मूले को इधर यूज़ करेंगे। अब गिवन स्टेटमेंट में मैंने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया और इसको लिख दिया 2 पावर x डॉट 2 पावर -1। इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई प्लस 2 पावर x मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 1 और ये इक्वल किसके है 320 के। अब 2 पावर x लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर है तो मैंने 2 पावर x को कॉमन ले लिया। 2 पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस 2 पावर 1 इज़ अगेन 2। 1/2 प्लस 2 का एलसीएम ले लें, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 4, 4 प्लस 1 5, तो ये बन जाएगा 5/2। अब हमने x को लेफ्ट साइड पर ही रखना है तो 2 पावर x लेफ्ट साइड पर रहेगा और दूसरी जो टर्म है 5/2 उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 320 से तो ये बन जाएगी रेसिप्रोकल, यानी 320 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 5। नाउ 5 को 320 से आपने कैंसिल करना है, सो 5 6 टाइम्स 30 और 2 आ जाएगा 0 के ऊपर, तो ये 5 4 टाइम्स 20 यानी कि 64 बन जाएगा। 64 मल्टीप्लाई बाई 2। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की और x है पावर में। इसका मतलब है कि हमने बेस सेम करनी है। जिस तरह यहाँ पर 2 बेस लिखी है इसी तरह राइट हैंड साइड पे भी अगर हम बेस 2 बना लें तो हम x की वैल्यू को बहुत आसानी से फाइंड कर लेंगे। मैंने 64 का एलसीएम लिया तो ये आ गया 2 रेज़ टू पावर 6, यानी कि 64 को हम अगर 2 की बेस में लिखना चाहें तो इसको 2 पावर 6 लिख सकते हैं। तो ये अगर 2 पावर x इक्वल टू 2 पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 2। दोबारा वही रूल अप्लाई किया, जब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, 6 + 1 बन जाएगा 7। 2 पावर x इक्वल टू 2 पावर 7। अब देखें बेस दोनों की सेम आ गई और दरमियान में है इक्वल टू, इसका मतलब पावर भी लाजमी तौर पर बराबर होंगे तब इक्वल टू आया है। सो x की वैल्यू आ जाएगी 7, या आप इस 2 को कैंसिल आउट कर दें तब भी x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है 7। तो व्यूअर्स आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।